हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदिग्धान्। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। कल अर्जुन बहुत भड़का हुआ था। स्वाभाविक था उसका भड़कना कि जो इतना समझा रहा है भगवान कृष्ण को कि युद्ध नहीं करना, और उसके बाद भी भगवान कृष्ण की समझ में अर्जुन की एक बात नहीं आ रही, और ऊपर से भगवान उसे कह रहे हैं तू नपुंसक है। कितनी बड़ी उन्होंने गाली अर्जुन को दे डाली। और उस समय के उस महावीर को, श्रेष्ठ धनुर्धर को, वो क्षत्रिय शिरोमणि, उसको कोई कह जाए कि तू नपुंसक है, कोई और होता तो जीवित नहीं बचता। लेकिन ये बात तो भगवान कृष्ण ने कही थी। मारा तो बड़ा भयंकर हंटर था। एक ऐसा कोड़ा लगा कि अर्जुन तिलमिला गया, और तिलमिलाने के बाद भड़क गया भगवान पर। भड़का, और भड़कने के बाद उसे यह अनुभूति भी हुई, ये एहसास भी हुआ, उसने इस बात को महसूस भी किया कि नहीं, उसने भड़ककर अच्छा नहीं किया। तो अब वो लीपापोती कर रहा है, थोड़ी मैनिपुलेट करना, यानी अब नरम पड़ रहा है थोड़ा, और नरम पड़ने के बाद अपनी बात कह रहा है। क्योंकि उधर भगवान ने उससे पूछा था, वो कहते कुतः, कैसे तुझे ये कायरता प्राप्त हुई, ये बता कुतः। वो जो कुतः बार बार पूछ रहे हैं, उसके उत्तर में अर्जुन कहता है कथम, कैसे हुई ये पूछिए आप, कहाँ से हुई ये मत पूछिए, कैसे हुई। अब वो जो कैसे हुई, वो कैसे का मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जो कैसे की बात कर रहा है, ये कैसे की बात पे क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि उसे लगा कि जब मेरे इतना समझाने के बाद भी भगवान नहीं समझ रहे हैं और वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि तू युद्ध कर, तो कोई तो ऐसी बात होगी जो मेरी समझ में नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है कि भगवान कृष्ण को यह नहीं मालूम कि सामने द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य हैं, और ये सभी वे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, प्यारे हैं, सात्विक हैं, धार्मिक हैं, महात्मा हैं। और अभी तो अर्जुन उनके लिए महानुभाव शब्द का उपयोग कर रहा है। तो वो सब मारे जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि भगवान कृष्ण को यह नहीं मालूम, उनको मालूम है, लेकिन वे फिर भी चाहते हैं कि ये सब लोग मारे जाएं। तो कोई तो बात होगी कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं। तो कहीं मैं ही तो समझने में भूल नहीं कर रहा, कहीं मैं ही तो भूल नहीं कर रहा कि भगवान युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, और मैं उससे बचना चाह रहा हूँ, भागना चाह रहा हूँ, पलायन करना चाह रहा हूँ, एस्केप करना चाह रहा हूँ। तो कुछ तो मामला गड़बड़ है, और गड़बड़ कहाँ, मेरी समझ का गड़बड़ है। अब जिस दिन मनुष्य को यह बात समझ में आ जाती है कि जो ना समझने योग्य बातें हैं उन्हें वह समझ नहीं पा रहा है, वे गलत नहीं है। एक व्यक्ति तो कहता है ये बातें ही गलत हैं, दूसरा कहता है कि नहीं, जहाँ से ये बात आ रही है वे गलत तो नहीं हो सकती, हो सकता है मेरे समझने में कुछ हेर फेर हो, कुछ कमी हो, कमी मुझ में ही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं तो युद्ध कर, और मैं कह रहा हूँ मुझे युद्ध नहीं करना, इसमें पाप लगेगा। तो क्या वो पाप भगवान को नहीं दिखाई दे रहा? क्या कृष्ण धर्म की गति नहीं समझते हैं? इसका तो अर्थ यही हो गया कि उनको नहीं पता धर्म की गति। लेकिन अर्जुन इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि भगवान कृष्ण को धर्म की गति नहीं मालूम हो। लेकिन धर्म की गति मालूम होने के बाद भी वे उसे युद्ध में झोंकना चाहते हैं। क्यों? तो अब ये जो बात शुरू होती है, ये बहुत गहरी समझ को पैदा करने की बात शुरू होती है। हमें उस समझ में अब प्रवेश करना है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ चलता है। हम किसी ऐसे एक धर्म संकट में आकर फंस जाते हैं, कैसे द्वंद्व में आकर फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। तो अब अर्जुन इस समय भगवान से जो बात कह रहा है, पहले उसे सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए, फिर उसकी गहराई में गोता लगाएंगे। तो वो क्या कहता है? महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की
मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। अब वो क्या कहता है भगवान को? कहता है कि ये जो मेरे सामने गुरुजन इत्यादि हैं, इनको मुझे मारना पड़ेगा अब आपके अनुसार, अगर मुझे युद्ध करना है तो। अब वो कहता है कि इनसे बेहतर मैं क्या समझता हूं कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं, इनको मारने से अच्छा। अब इस बात को समझ लीजिए, जो यहाँ ये शब्द आया है इही लोके, इस लोक में, इही लोके का क्या मतलब हुआ कि जो संसार है, इस संसार में मेरी निंदा होगी। किस लिए निंदा होगी? कि अर्जुन ने युद्ध छोड़कर भीख मांगना स्वीकार किया। लोग ताने मारेंगे, देखो ये बनते थे बड़े धनुर्धर, संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अरे युद्ध से ही भाग गए, ये भाग गए, ये हैं तो उसके ही रणछोड़ दास के चेले, भागना ही था युद्ध में, अपनी औकात तो दिखानी थी। तो अर्जुन कहता है यही लोके, इस लोक में मेरी निंदा होगी क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय का स्वभाव, उसका गुणधर्म भिक्षा मांगना नहीं है। यदि वह भिक्षा मांगता है क्षत्रिय, तो उसको दोष लगता है, लांछन लगता है, लोग उसे हे दृष्टि से देखते हैं। कैसे, इसे समझिए। स्वामी विवेकानंद कई बार भिक्षा के लिए निकलते थे, हट्टे कट्टे सुंदर। अब अनेक लोग उनको झिड़क दिया करते थे, बड़ी हे दृष्टि से, यानी घृणा की दृष्टि से देखते थे और कहते थे अच्छा भला है? वो कमाता खाता क्यों नहीं, भीख मांग रहा है तो। इस तरह से, यानी सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जिन द्वारों पर गए होंगे और जिन लोगों ने उनको झिड़क दिया होगा, वे कैसे लोग रहे होंगे? बिल्कुल ना देख पाने वाले लोग ही तो रहे होंगे, जो बाहरी बाहरी देख पा रहे हैं, केवल आउटर। उन्होंने देखा होगा इतना सुंदर, इतना युवा, स्वस्थ हर प्रकार से, तो वो भीख क्यों मांग रहा है? कितनी कितनी बार लोग कहते नहीं है किसी को, कह रहे अच्छे भले तेरे हाथ पैर हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? लेकिन स्वामी विवेकानंद का जो भीख मांगना है वो भीख नहीं है, वो भिक्षाटन है। भिक्षा जब वे मांग रहे हैं तो देने वाला तर जाता है, देने वाले का सौभाग्य है कि उसने भिक्षा दे। सामान्य तो यही माना जाता है कि भीख वो मांग रहा है जो हर तरह से लाचार है, बेबस है, कुछ नहीं कर सकता, नकारा है। तो अर्जुन कह रहा है ये जो कलंक है नपुंसक होने का, नकारा होने का, ये मैं झेल लूंगा, संसार मेरी निंदा करेगा ही करेगा। अब कहता है हर प्रकार से संसार मेरी निंदा करेगा, हर प्रकार से। यदि मैं गुरुजनों को मारता हूं तो संसार क्या कहेगा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो फिर भी कहेंगे कि यदि मैं इन सबको मार देता हूं गुरुजनों को, तो लोग कहेंगे देखो ये अर्जुन, ये इस रक्त से सने राज्य को लेने के लिए कितना उतावला था कि इसने अपने पितामह को मार डाला, भाइयों को मार डाला, गुरुजनों को मार डाला, किसी को नहीं छोड़ा इसने। किस लिए नहीं छोड़ा? क्योंकि इसको पैसे की हाय लगी थी, इसको गद्दी चाहिए थी, सिंहासन चाहिए था, ये पांडव राज चाहते थे, इसलिए इसने अपने गुरुजनों तक को मार डाला। तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान, निंदा तो मेरी दोनों तरफ से होगी, दोनों तरफ से। अब ये जो अपी शब्द का भी यहां अर्जुन ने उपयोग किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अपी माने भी, अंग्रेजी में जिसे TOO2 कहते हैं, भी। अब ये जो भी अर्जुन ने लगाया, इस भी का भी गहरा अर्थ है, उस पर भी बात करेंगे। पर अभी अर्जुन क्या कह रहा है कि ये जो रक्त से सना हुआ राज्य है ये मुझे नहीं चाहिए। यही लोग के इस संसार में मेरी खूब निंदा होगी। अब उस निंदा में दो ऑप्शन होंगे मेरे पास, या तो मैं भीख मांगने वाली निंदा चुनूं या गुरु का हत्यारा बनने की निंदा चुनूं। तो अर्जुन कहता है कि मैं भीख मांगना जो है वो स्वीकार करूंगा, वह निंदा चुनूंगा। इसके बावजूद मैं उस निंदा को स्वीकार नहीं करूंगा जिसमें कहा गया है कि गुरुजनों का ये हत्यारा है। तो भी दोनों निषिद्ध हैं मेरे लिए, दोनों मना है क्षत्रिय के लिए। क्षत्रिय ना भीख मांगेगा ना अपने गुरुजनों की हत्या करेगा, दोनों क्षत्रिय के लिए मना है। अब जब दोनों ही मना है, लेकिन चुनना मुझे एक को तो है ही, निंदा तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मैं कुछ भी कर लूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाली निंदा स्वीकार कर लेता हूं, भिखारी वाली, नपुंसक वाली, जो आपने कहा भी है कि सारा संसार मुझे यही कहता फिरे। लेकिन उसको मैं सहन नहीं कर सकूंगा कि कोई संसार में मुझे ये कहे कि अर्जुन वही अर्जुन है जिसने अपनों का वध कर दिया।
ये बार बार ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ अर्जुन की, कि अच्छी तरह से अर्जुन की मनस्थिति स्पष्ट हो जाए। उसके मन में कैसा ऊहापोह, कैसा द्वंद्व, कैसा भूचाल, कैसा चक्रवात, कैसा झंझावात चल रहा है, कैसी आंधियां और तूफान उठ रहे हैं, इस सब का हमें अनुमान हो जाए। अनुभव तो कर ही नहीं सकते, बस थोड़ा बहुत अनुमान लगा दें कि वो क्या सोच रहा होगा। चुनाव का आप स्वयं सोचिए, आप खड़े हैं यहाँ पर अर्जुन के स्थान पर। एक बार को हम अर्जुन को हटा देते हैं, परिवार की लड़ाई है, सामने आपके दादाजी भी खड़े हैं, गुरुजन भी खड़े हैं, अनेक ऐसे लोग खड़े हैं जो रिश्ते में आपके पिता लगते हैं, और आपको उन सबको मारना है। आपको खड़ा कर रहा हूं मैं, सबको वध करना है, क्योंकि सब मर जाएंगे तभी तो आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, तभी तो वो राज्य मिलेगा। उन सबको मार। ये जो इतनी हत्याएं होती हैं संपत्ति के लिए, संपत्ति विवाद में लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए तो कर रहे हैं, राज्य प्राप्त करने के लिए तो कर रहे हैं ना। तो वो अर्जुन के स्थान पर आप खड़े हो और आपको कहा जाए कि हत्या कीजिए, फिर आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, तो बताइए क्या कीजिएगा? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि हत्या तो हमसे नहीं होगी? अपने दादा की, अपने पिता की, गुरुजनों की, भाइयों की हत्या हमसे नहीं हो सकेगी, हम उनका वध नहीं कर सकते, हम इस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं, चाहे भीख मांगना पड़े हमें। अब कुछ समझ पा रहे होंगे अर्जुन को कि अर्जुन कहां जाकर किस लूप में फंस गया है, कैसी कैसी जगह वो फंस गया है कि जहां से सांप छुछुंदर किसी गति हो गई है उसकी, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब मैंने आपको वहां खड़ा कर दिया, बतलाइए क्या कीजिएगा? संभवतः यही आप कहेंगे कि हाँ, हमसे भी ना हो सकेगा, हम भी अपने गुरुजनों को, पितामहों को, पिताओं को, भाइयों को मार तो नहीं सकेंगे, हम अधिकार छोड़ देंगे। वही अर्जुन यहाँ कह रहा है। वो कह रहा है भगवान से, जब मैं अपना अधिकार ही छोड़ दूंगा, जब मैं कहूँगा मुझे युद्ध ही नहीं करना, मैं तो भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, तो तब ये जो कौरवों की सेना है, ये जो मेरे गुरुजन हैं, ये जो दुर्योधन है, ये मुझे क्यों मारेगा? ये कहेगा अच्छा है, भला टली, छोड़ो क्या मारना, तो ये युद्ध टल जाएगा। अर्जुन ये बात भगवान को बार बार बता रहा है। अब इसी क्रम में अर्जुन आगे कहता है, वे क्या कहता है कि ये जो जितने लोग हैं, इनके लिए जो विशेषण इस्तेमाल किया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि जो गणमान्य लोग हैं, कहते ये महानुभाव हैं। इस श्लोक के आरंभ में ही अर्जुन कहता है ये जो महानुभाव मेरे सामने खड़े हैं, महानुभाव क्या, जिनका बड़ा महान भाव होता है, जिनके प्रति बहुत बड़ा भाव है, मुझे इनको मारना पड़ेगा। और ये लोग क्या हैं? ये लोग धन के लालची नहीं हैं। ये लोग जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, किसी धन की कामना से नहीं आए हैं। इसी में जैसे वो अगला शब्द कहता है कि अर्थ कामान, अर्थ की कामना वाले। तो अर्थ कामान जो इसने शब्द इस्तेमाल किया, वो किसके लिए किया? वो अपने लिए किया है, उनके लिए नहीं किया। कि ये जो मेरे गुरुजन हैं, ये तो महानुभाव हैं, ये अर्थ कामान थोड़ी ना है। अब अर्थ कामान क्या? ये अर्थ की कामना करने वाले सुखों को अर्जुन आगे भगवान से कहता है ना इसमें, कि धन की कामना वाले मुख्यतः भोग वालों को ही तो भोगूंगा। वो कहता है भगवान एक बात बताइए, आप कह रहे हैं युद्ध कर, चलो मैंने युद्ध कर लिया, सबको मार दिया, पूरा साम्राज्य मुझे मिल गया, तो जो साम्राज्य मिला उसमें क्या मिला? धन मिला ना, सारी धन संपत्ति। तो अर्थ कामान, ये सारा संसार क्या कहेगा कि देखो अर्जुन धन का लालची था, अर्थ की कामना वाला था, और अर्थ की कामना, धन की लालसा के कारण इसने अपने आत्मीय जनों को मार डाला। लेकिन आप जानते हैं कि मैं धन के लिए तो ये युद्ध कर नहीं रहा कि हमें धन चाहिए, कि मैं राज्य करूं और उन भोगों को भोगूं जो नश्वर हैं, जो इन धन से प्राप्त होते हैं। अर्थ कामान, अर्थ की कामना से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। इस बात को आप समझ लीजिए, और आप समझते हैं, समझ क्या लीजिए, आपको मान लूँ मैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हम धन के लिए यह युद्ध करने नहीं आए हैं। जबकि यहाँ अनेक लोग ऐसे हैं जिनके लिए कहा गया था पहले युयुत्स्व, युयुत्स्व माने युद्ध की इच्छा से। गीता के आरंभ में ही कहा गया कि ये जो युद्ध की इच्छा से दुर्योधन के जो इतने पक्ष के लोग आए हैं,
भी तो आए ही लड़ने थे। वो कहते हमें तो लड़ना है, तुम चाहे जंगलों में चले जाओ, भिक्षा मांगो, लेकिन हम तुम्हें वहां भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा तो स्वभाव लड़ना है। युयुत्सु, युद्ध की इच्छा वाले। तो यहां 3 शब्द आए, महानुभाव और अर्थकामान। जो अर्थकामान, अर्जुन कह रहा है कि मैं धन के लिए युद्ध करने नहीं आया। तो अब सवाल है, ये जो महानुभाव युद्ध करने आए हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य है, तो क्या ये धन के लिए युद्ध करने आए हैं? नहीं, धन के लिए तो नहीं करने आए। तो क्या धर्म के लिए युद्ध करने आए हैं? नहीं, धर्म के लिए भी युद्ध करने नहीं आए। तो कि ये जानते हैं कि ये धर्म के पक्ष से युद्ध करने नहीं आए हैं, तो फिर युद्ध करने आए क्यों हैं? अर्जुन इनके लिए महानुभाव शब्द का उपयोग कर रहा है। तो ये युद्ध करने जो आए हैं, एक मजबूरी के कारण आए हैं। भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, ये वेतन भोगी कर्मचारी हैं कौरवों के, दुर्योधन के। उनका अन्न खाया है इन्होंने, सैलरी है। अब कोई फौजी, कोई सैनिक, कोई सेनापति ये थोड़ी ना कह सकता है कि जी ये जो युद्ध हो रहा है ये अधर्म का युद्ध है, तो मैं तो इस युद्ध में साथ नहीं दूंगा। वो तो कभी नहीं कहेगा। सेनापति को आदेश मिला कि तुम्हें युद्ध करना है, उसके बाद वो धर्म का युद्ध है या अधर्म का युद्ध, यह देखना उसका काम नहीं बनता। उसका आदेश पालन करना उसका काम है। इसी प्रकार से इन सबको आदेश दिया गया कि युद्ध ये जो आरंभ हो रहा है, इसमें आपको लड़ना है जाकर। तो ये लड़ेंगे, सैलरी बेस्ड है। प्रतिज्ञा की है, शपथ लिए कि हम सदा कौरवों का साथ देंगे। यह शपथ नहीं ली कि धर्म के पक्ष में उनका साथ लेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण बार बार अपने बड़े भाई बलराम को समझाते समझाते थक गए, क्योंकि उनका जो बड़ा भाई बलराम वो दुर्योधन का गुरु था, और दुर्योधन उनकी बड़ी सेवा करता था, खूब अन्न खिलाता था उनको अपना। तो कृष्ण बार बार कहते थे कि दाऊ, ये दुर्योधन का अन्न मत खाया कीजिए, उस अन्न में बड़ा दोष लगेगा आपको। बहुत बार मना किया। और यही कारण था कि कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन का वो राजसी भोज टुकराकर विदुर का साग खाया जाकर। तो अब ये क्या है कि इन्होंने अपने नमक की कीमत अदा की है। भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने इत्यादि जो भी धर्म के पथ पर थे, लेकिन धर्म के पथ पर होते हुए भी उन्होंने कहा ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम इस समय कौरवों का साथ दें, और देना ही होगा, क्योंकि हम उनसे सैलरी लेते हैं, हम उनके अधीन हैं, हम उनके नौकर हैं। तो उस शासन की बात की हमें लाज रखनी है, इसलिए हमें युद्ध करना है। वो मजबूरी के कारण युद्ध में उतरे हैं, अर्थ की कामना से नहीं, युद्ध की इच्छा से नहीं। और इसीलिए अर्जुन ने उनको महानुभाव कहा है। अब अर्जुन ये कह रहा है भगवान से, अब आप ही मुझे बताइए कि ये जो महानुभाव हैं इनको मैं कैसे मार दूं। तो इनको मारने से तो अच्छा है ना कि मैं उस निंदा को स्वीकार करूं जिसमें मुझे लोग भिखारी कहें, नपुंसक कहें, जो आपने भी कह दिया। और फिर यदि ये मुझे मिल भी जाए, वो गीत है ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो अर्जुन का वैराग्य यही कह रहा है कि ये राजपाट, ठाट बाट सब कुछ मिल भी जाए तो क्या है, क्या मिल जाएगा। ये रक्त से सना हुआ राज्य ये सदा तो नहीं रहेगा। अर्जुन की इस बात से उन भ्रष्ट लोगों को समझना चाहिए जो संसार को नोच नोच कर, दूसरों का हक मार मार कर, बेईमानी कर कर, धोखा करके, छल कपट करके, षड्यंत्र करके दूसरों का धन लूटते हैं, उनको ये समझना चाहिए। अर्जुन जो कह रहा है कि रक्त से सना हुआ ये राज्य है, इसे लेकर मैं क्या करूँगा, और वो जो इतना पैसा मुझे मिलेगा भी, इतना पैसा, उससे मैं क्या प्राप्त करूँगा। यही संसार के सुख भोग, यही साधन जो नष्ट हो जाने वाले हैं। तो ये गीता में अर्जुन के वैराग्य के माध्यम से उन भ्रष्ट लोगों को, उन बेईमान लोगों को ये साफ साफ शिक्षा दी जा रही है कि वो देख सके तो कि जो इतना लूट खसोट करते हैं, इतने उन्होंने धन के अपने लिए भंडार भर लिए अपने, और वो खरबों रुपया बेईमानी का पड़ा है, बेहिसाब पैसा लूट लूट कर इकट्ठा किया। वो लोगों को सता कर, छीन कर, लोगों का निवाला खींचकर उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया, लोगों की हाय लेकर जो पैसा इकट्ठा किया, किस लिए किया कि बस आराम से कुछ गाड़ियों में घूम सकें, अच्छा महल बना सकें, नौकर चाकर ठाट बाट
इन्हीं नश्वर चीज़ों के लिए ना, तो ये जो नश्वर चीज़ें हैं ये सब क्या है, रक्त से सना हुआ साम्राज्य है। तो अर्जुन कहता है कि क्या यह युद्ध करके इन प्यारे और धर्मात्मा लोगों को मारकर मुझे ये रक्त से सना साम्राज्य लेना चाहिए? कैसे ले लूं मैं? ये कायरता का विचार कहीं से मुझे आया नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कैसे ले लूं। आज आप मुझे कहिए किसी और से युद्ध करना है, मैं अभी युद्ध कर लूंगा, मार काट के एक तरफ कर दूंगा। पहले भी किया, अभी भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे सामने जो होते थे सारे क्रूर, पापी और दुरात्मा लोग होते थे जिनको मैंने मारा। जैसे आपने मारा राक्षसों को, अरिसूदन है आप, मधुसूदन है आप, लेकिन मैं भीष्मसूदन या द्रोणसूदन कैसे बन जाऊं? मैं इनको कैसे मार डालूं, ऐसे प्यारे लोगों को? तो धन की कामना के लिए तो मैं ये सब करूंगा नहीं, और धर्म मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा। कहीं है तो आप मुझे समझाइए कहां पर है। निंदा ही निंदा दिखाई दे रही, और मैं उस निंदा को स्वीकार करूंगा जिसमें दुनिया मुझे चाहे नपुंसक कहे, भिखारी कहे। अब आपको यहां सोचना है, हम सबको सोचना है कि क्या हम किसी को सताकर उसका धन छीनते हैं, इकट्ठा करते हैं, किसी का हक मारते हैं? क्योंकि जो सबसे बड़ा पाप है, महापाप, वो है दूसरे का हक मारना। एक आदमी बिल्कुल पाक साफ है, उसके सारे काम सही हैं, लेकिन फिर भी एक अधिकारी उसे सताकर उससे रिश्वत लेता है, उस बेचारे से। सब कुछ ठीक है उसका, सब कुछ, लेकिन उसके पास अधिकार है, ताकत है, सरकारी ताकत। वो उसका भय दिखाकर, डराकर उससे रिश्वत भी एक प्रकार का डाका डालना है। जो सामान्य डाकू होते हैं वो बंदूक, पिस्तौल दिखाकर, हथियार दिखाकर डाका डालते हैं, और जो इस तरह के सरकारी अधिकारी होते हैं वो कलम का डाका डालते हैं, कलम की ताकत दिखाते हैं कि देखो, अगर तुमने ये बात नहीं मानी, हमें रिश्वत नहीं दी, तो हम तुम्हारा ये बुरा कर देंगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार का डाका है। और वे ये भी जानते हैं, वो जिसको डरा रहे होते हैं उसको ये भी समझा देते हैं कि तुम ऊपर कहीं चले जाओ, कहीं सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हम ऊपर तक पैसा पहुंचाते हैं, सब ये हमारा एक नेटवर्क है। तो आदमी डर जाता है और रिश्वत देता है। तो इन जैसे लोगों को, इन तथाकथित लोगों को अर्जुन के माध्यम से ये गीता संदेश दे रही है कि जितना भी आपने इकट्ठा किया वो सब किसी काम नहीं आना, वो खून से सना हुआ। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिन्होंने मेरे सामने ये प्रायश्चित किया है, पश्चाताप की अग्नि से भरे हुए हैं, प्रायश्चित तो कर ही नहीं पाए। खैर, वो पछताते हुए देखा कि हमने इतना बेहिसाब पैसा अपने बच्चों के लिए कमाया, सब हमें छोड़ छाड़ कर चले गए, कोई हमारी परवाह नहीं करता। हमने दुनिया में बहुत सताया लोगों को, और सता कर पैसा इकट्ठा किया, और आज हम बिस्तर पर पड़े पड़े सड़ रहे हैं, कोई पानी देने वाला भी नहीं। लेकिन ये सब बातें भी सिर्फ बातें हैं कि जब नशा चढ़ा होता है ना, भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, तब ये बातें समझ ही नहीं आती, सूझती ही नहीं। लगता है पागल है सामने बोलने वाला, तो उस पर हंस देता है वो, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ना कुछ। जो संवेदनशीलताएं हैं वो नष्ट हो गई हैं, तब कैसे समझ में आए? आ ही नहीं सकता। तो वही बात समझ में आए, इसलिए अर्जुन की ये जो गहरी संवेदनाएं हैं ये यहाँ प्रकट हो रही है कि शायद हमारे सोए हुए मन की वीणा के तारों को ये कुछ झंझना सके। देखते हैं किसकी मन की वीणा के कितने तार झंझनाते हैं। अभी तो बहुत कुछ स्वर उठने बाकी हैं, बहुत कुछ। सुनते रहिए, गुनते रहिए, बुनते रहिए, और सजग रहिए, अवेयर रहिए। राम राम।